अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अलग निरंजन! अलग निरंजन! मम्मी जी, आप लोग यहाँ कैसे? वो पल्लवी का फोन आया था कि समदन जी पर भूत चढ़ गया है, तो वो हम डर गए थे, इसीलिए फोन कर दी। ये भूत पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा है। इन्होंने कई लोगों के सिर से जिन, भूत, पिशाच, चुड़ैल सब कुछ उतारे हैं। आप एक बार इनको मौका दीजिए, ये समदन जी को एकदम ठीक कर देंगे। तांत्रिक महाराज, देखिए जरा इनको। हम जब भी किसी ऐसी जगह पर अपना पांव रखते हैं ना, जहाँ पर भूत का वास होता है, तो हमें ये पहले ही एहसास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई एहसास नहीं हो रहा है। हमें नहीं लगता कि इस जगह पर कोई भूत बाधा है। जिसको कुछ पता ही नहीं वो आपकी क्या मदद करेगा? हमारे मंत्र के आगे इनका तंत्र कुछ भी नहीं कर सकता। कृपया इस तांत्रिक महोदय को यहाँ से विदा कर दीजिए। अरे पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सत्यवती लीलावती की कथा थोड़ी ना सुना के, ये भटकती आत्मा को भगाना है। हमें ऐसा लगता है ना कि ये तंत्र विद्या, ये तांत्रिक बाबा ही सब कुछ कर सकते हैं। बाबा जी, आप करिए जो आपको करना है। पंडित जी देखिए, आप प्लीज साइड में हट जाइए, उनको उनका काम करने दीजिए प्लीज। जब कौन भूत है ही नानी, तो ये बाबा का भगाएगा, खामखा हमको सताएगा। हीम कलीम चामुंडाय विषय, हीम कलीम चामुंडाय विषय। अगर वाकई इनके अंदर कोई भूत है, तो ये राख कुछ ही देर में लाल रंग में बदल जाएगी। वरना क्या? वरना ये सोच लीजिएगा कि यहाँ पर भूत के नाम पर कोई नौटंकी खेली जा रही है। ए तांत्रिक! आतिफा बेगम को नौटंकी बता रहा है? क्यों अपनी मौत को खुद बुला रहा है? तेरे इस भस्म का कोई असर नहीं होगा हम पे। और हम है या नहीं भी दिखा दे तुझे। वाह बबली देवी, का दूरदर्शिता दिखाई हो। तुमरे पहले से की गई तैयारी आज तुम्हारे काम आ गई। मान गए हम कि इसमें कोई आत्मा है, और ये कोई मामूली आत्मा नहीं, बहुत हठी और शक्तिशाली आत्मा है। तभी हमारी दिव्या भस्म ने इस आत्मा को नहीं पहचाना। अगर हमारे होने पर यकीन हो गया है, हमें और गुस्सा मत दिलाओ। अपनी तशरीफ का टोकरा उठाओ, यहाँ से निकल पड़ो, वरना इस हरकत का हर्जाना भरना पड़ेगा।
लिल्ला, वरना हमारे नाजुक हाथों से आपका कत्ल फरमाना होगा। मजा आएगा इस मुकाबले में, खूब मजा आएगा। तांत्रिक महाराज, चाहे जो करके भी हमारी समनन को इस आपत्ति से बचाइए, चाहे जो भी करना पड़े। एक तरीका है इन्हें बचाने का। हाँ। इनके शरीर को जलाना होगा। क्योंकि जब घर में आग लगेगी तो जो उसमें घुसा बैठा है वो इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और खुद बे खुद बाहर आ जाएगा। बाबा जी हम तो कहते हैं पूरा जला दीजिए मम्मी को, पूरा भुट्टे की तरह भुनिए, आलू की तरह पका दीजिए। बताइए बताइए हमें क्या करना होगा, बताइए। आपको नहीं, जिसने ये काम किया है उसे भरना पड़ेगा। इस औरत को कोयले की आग पर चलना होगा। सास की वजह से बहुएं जलती है, ये तो सुना था, लेकिन ये पहली बार होगा जब ये बहू के चक्कर में सास जल जाएगी। ऐसा लगता है आज ही तांत्रिक हमारी सच्चाई सबके सामने ला के ही रहेगा। कछु सोचो बबली देवी जी, वरना आज आपका मरण दिन बन जाएगा। ये सब क्या है? मम्मी जी के अंदर से भूत भगाने के लिए उन्हें इस पर चला जाएगा। पागल हो गए हैं क्या आप सब? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मम्मी इस पे नहीं चलेंगी। भावनाओं में बहकर कमजोर पड़ जाओगे तो अपनी माँ को इस भूत से कभी नहीं बचा पाओगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको। इसमें तुम्हें अपनी माँ दिखाई देती है? आज तक हमारा कोई भी उपाय खाली नहीं गया, आज भी नहीं जाएगा। विश्वास करो हम पर। पकड़ के लाओ इसे यहां पर, जल्दी लाओ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस शरीर से उनकी आत्मा को निकालना और मुश्किल होता जाएगा। हे ईश्वर, हमका बचाओ, हमारे कर्मों की सजा इतनी जल्दी हमको ना ही दिलाओ। जी बाबा जी, हम नाते मम्मी को नहीं, मतलब आतिफा बेगम जी को। सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए चलिए। इस नाचीज कनीज पर इतना जुल्म न ढाओ, दिल इलाही, छोड़ो हमको। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? उनको किसी बाबा की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। अरे तुम चुप रहो। समझ जी, आपको जो करना करेंगे, हम ये तरफ से पूरी छूट है आपको। भूतनी देवी जी, भूतनी देवी जी, रुकिए, आतिफा बेगम जी रुकिए, रुकिए, गिर जाएगी। अरे लग जाए। अरे मम्मी, सबका सर जो है काट कर नौश फरमाएंगे। आपका छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए। हमारा नाम आतिफा बेगम है, आतिफा बेगम। रुकिए, छोड़ो। आतिफा बेगम को सम्मान के साथ वहां ले जाइए, छीना झपटी मत कीजिए। पापा प्लीज इन्हें रोकिए ना। कहा ना तुम चुप रहो। तुम्हारी अम्मा होने से पहले वो हमारी बेगम है, मतलब हमारी धर्म पत्नी है वो, और हमें पता है उसके लिए कहाँ सही है और कहाँ गलत। हमें मत सिखाओ तुम। जी, पैर रखिए। मुझे पता है उसने क्या सही क्या नहीं। पैर रखिए।
छोड़ो। मारो मारो मारो। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हमें बचाइए, वरना ये भरी जवानी में आप विधवा हो जाएंगे। बचपन से जो माँ अपने बच्चों की हर बला अपने सर लेते आई है, आज उसके बच्चे इतने मजबूर है कि चाह कर भी उसकी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हे भोले बाबा, अब आप ही कुछ कीजिए। मम्मी जी को इस भूत बाधा से निकालने का रास्ता दिखाइए भोले बाबा। चंदन का लेप आपके पैरों पर तो असर दिखा रहा है। अब देखते हैं कि आपके माथे और कंठ का क्या हाल है। मतलब ये कि शिवा सर ने हमें बता दिया था कल पापा जी का जन्मदिन है। कल घर में जगराता होगा, मूर्ति की स्थापना होगी, और आप ऐसे मुंह मत बनाए रखिएगा, उन्हें विष जरूर कीजिएगा। पहली बात तो विष नहीं होता, विष होता है पल्लवी। और दूसरी बात, मैंने मुंह नहीं बनाया हुआ, उन्होंने मुंह बनाया हुआ है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं उन्हें विश करने भी जाऊंगा ना, तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अर्नब जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे? आप उनके पास जाइएगा, उन्हें प्यार से विश करिएगा, ऐसे कहिएगा हैप्पी बर्थडे पापा, और फिर देखना आपको ऐसे कस के गले लगा लेगा। पत्थर का भी अगर दिल होता ना एक बार के लिए, तो वो भी शायद पिघल जाएगा, लेकिन मेरे पापा का दिल सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, कुछ ही दिन की बात है पल्लवी, ये दिन भी गुजर जाएंगे। हम दोनों को जॉब मिल जाएगी, तो फिर हम इस घर को छोड़ के, शहर को छोड़ के मुंबई चले जाएंगे। अपनी जिंदगी, अपना घर, अपने सपने। वो यहाँ खुश, हम वहाँ खुश। अर्नब जी, हम अगर काम के लिए घर से बाहर जाए तो वो हमें मंजूर है। अगर हम ऐसे घर छोड़कर चले जाएंगे ना, तो वो हमें बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी इन फालतू में इस बात को बढ़ाते नहीं है, वरना जो तुमने टीका लगाना है कम पड़ जाएगा। हमें चंदन के बहुत सारे कटोरे चाहिए होंगे। अर्नब जी, आप में और इस तकिए में ना एक ही गिलाफ है। ये जानते हैं इसकी सही जगह कहाँ है, लेकिन फिर भी इसमें फिट नहीं हो रहा। और आप जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा नीचे ही नहीं आता। मैं कोई गुस्सा नहीं। तुम तो बहुत चालू हो यार पल्लवी। बातें करते करते तुमने मुझसे काम करवा लिए, पिल्लों का पर चढ़वा लिए, वो भी इतने सारे। मुझसे काम करवाओगी? अर्नब जी, मुझसे काम? अर्नब जी, अर्नब जी। मत करिए। क्या कर रहे हैं? अरे पल्लवी, बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जाना है यहाँ से अब। अर्नब जी, आप दोनों में से कोई एक उंगली पकड़िए। What? ये जो बच्चे वाली गेम है ना, ये तुम बिट्टू के साथ जाके खेलना, तो बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं आ रहा, मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहेगा। ऐसा क्यों लगा जैसे अभी अभी कोई यहाँ से गुजरा? कहाँ चली गई पगलेट? गई कहाँ? सब पल्लवी का किया था। ना वो दरवाजे को छेड़ती, ना हम भूत बनते, और ना ही वो पगलेट कमरे से बाहर निकलकर घर में घुस जाती। अनुज, 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 हमें भी ऐसा लग रहा कि वहाँ पे कोई है।
प्लीज यार पल्लवी, अब दोबारा वो भूत वाला ड्रामा शुरू मत करो। कोई कुछ नहीं है। अर्नव जी, लेकिन प्लीज आप पापा जी को जन्मदिन मिस करने वाली बात पर सोचिएगा। जी हाँ, कल सुबह तक देखिए सारे इंतजामात हो जाने चाहिए जी। अब इसमें बताना क्या है गुप्ता जी, देखिए हर साल जिस तरह से बाबूजी के जन्मदिन पर सारी तैयारियां होती है, ठीक उसी तरह से कर दीजिएगा। यहाँ भी नहीं है, गई कहाँ? क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरी आंखों के सामने हमारे जीवन का झूठ सच से टकरा रहा है। कुछ करो बबली देवी सासरे, ये तो बवाल हो जाएगा और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। तो कुछ करो। हाय भगवान जी, काहे मेरी गोड़ में खाज लगाए रहे हो? सबसे पहले तो ये चिबा यहाँ है, उसे दाई माँ को भी भेजती। हमें ऐसा क्यों लगा कि हमारा कोई सबसे अपना करीब था? कैसे भी करके ये औरत को किसी ऐसी जगह छुपाना चाहिए कि हमका भी याद नहीं रहे कि इका कहाँ छुपाए है। हेलो सर, आई एम मिसेस पल्लवी अर्नव शास्त्री एंड यस, ये कहीं नमक तो डालना नहीं भूल गए? डाला है। Yes sir, I have designed all those kilos. I am glad that you like my work. Tell. छोटे मामा, आप कब से छोटी मामी को ही देखे जा रहे हो? रुक ही नहीं रहे हो? मैं कहाँ देख रहा हूँ, गेम ही तो खेल रहा हूँ। तू ध्यान दे गेम पे, 3 बार से हार चुका है। चल तेरी बारी है। मुझे सब समझ आ रहा है छोटे मामा, अब बात को घुमा रहे हो। मैंने फिल्मों में देखा है, पहले हीरो हीरोइन में लड़ाई होती है, फिर वो हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार। ऐसा कुछ नहीं है, तू गेम पे ध्यान देगा। तेरी बारी है, चल।
क्या छोटे मामा, आप भी ना, आपने टावर भी गिरा दिया और खुद भी गिर गए। मैं कहाँ गिरा हूँ? छोटी मामी के प्यार में। बेटा तू ना बहुत बटेगा, फटाफट यहाँ से भाग जा। चल जाके सो। अब क्यों पीछे पड़ी है दाहिमा? हम 1000 बार कह चुके हैं हमें शादी नहीं करनी है। शिवा, उस दिन की बातों को दिल से निकाल दे और देख, मैंने ना लड़कियों के परिवार वालों को सारी बात बताकर बात चलाई है। दाहिमा आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? हमें शादी नहीं करनी है। शिवा, देखना कितनी सुंदर लड़की है, ये इंग्लिश में एमए पास है। दाहिमा हमें जो लड़की पसंद है इनमें से वो एक भी नहीं है। शिवा, तो तुझे कैसी लड़की चाहिए? पल्लवी जैसी। इसका मतलब बताया तो था शिवा सर ने, याद ही नहीं आ रहा है। शिवा सर घर में ही होंगे, अभी जाके उनसे पूछ लेते हैं। शिवा, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं दाहिमा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो तेरे दिमाग में पल्लवी का ख्याल आया तो कैसे आया? कुछ भी नहीं दाहिमा, वो ऐसे ही निकल गया हमारे मुंह से। ऐसे ही बोल दिया था? तो खा मेरे सर पे हाथ रख के कसम और बोल कि पल्लवी के लिए तेरे दिल में कुछ नहीं चल रहा है। बोल। हमें पल्लवी पसंद है दाहिमा। क्या दाई माँ? अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।